बेलपुर नाम तो एक आम से गांव का लगता है ना? लेकिन इसकी रातें बिल्कुल आम नहीं हैं। दिन में जितनी शांति होती है, रात में उतना ही गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे में छिपी है एक माँ के बदले की कहानी। तो चलिए आज इसी खौफनाक सफर पर चलते हैं। और बेलपुर की रातों में ना बस एक ही सवाल गूंजता है, एक ऐसी आवाज जो अंधेरे में फुसफुसाती है, मेरा बच्चा कहाँ है? सोचिए, रात के सन्नाटे में ये सवाल कितना डरावना लगता होगा। देखिए, दिन के उजाले में तो बेलपुर आपको किसी भी आम गांव जैसा ही लगेगा, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ना, पूरे गांव पर एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर वो छा जाता है। और वहां के लोग बताते हैं कि गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे से एक औरत के रोने की, सिसकने की आवाजें आती हैं। तो ये सिसकियां किसकी हैं? ये भूत है कौन? इसका नाम था अंजलि, एक ऐसी औरत जिसकी कहानी की शुरुआत होती है रघुवीर के घर में उसकी शादी से। अब देखिए, हर लड़की की तरह अंजलि भी कई सपने लेकर उस घर में आई थी। एक अच्छी बहू बनेगी, अपना परिवार बनाएगी। पर उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें शादी के पहले हफ्ते में ही टूटकर बिखर गईं। वो बहू बनने आई थी, लेकिन उसे बना दिया गया एक गुलाम। वो हर रोज सोचती थी कि शायद शायद आज का दिन बेहतर होगा, लेकिन हर अगला दिन पिछले दिन से भी ज्यादा बुरा और ज्यादा तकलीफदेह होता गया। तेरे बाप ने क्या दिया था? 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी उन अनगिनत जहरीले शब्दों की जो अंजलि को रोज सुनने पड़ते थे। दहेज के नाम पर उसे हर रोज हर पल जलील किया जाता था। वक्त बीतता गया, 1 साल, 2 साल, और जब घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी तो ये जुबानी जुल्म और भी बढ़ गया। अब सारे ताने सिमटकर बस एक ही क्रूर इल्जाम पर आ टिके थे, बांझ है। बस ये एक शब्द, यही अंजलि की पहचान बन गया। एक ऐसा जहर जिसे पहले उसके ससुराल वालों ने और फिर धीरे धीरे पूरे गांव ने उसकी रूह में घोल दिया था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ साल नहीं गिना रही। ये तो एक औरत की आत्मा को धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ने का पूरा नक्शा है। सोचिए, पहले साल दहेज के ताने, दूसरे साल घर की हर परेशानी का इल्जाम उस पर, और 5वां साल आते आते वो शब्द, वो ताने अब पति के हाथों की मार में बदल चुके थे। अब इतने जुल्म के बाद कोई भी टूट जाता, लेकिन अंजलि, वो बस एक उम्मीद, एक विश्वास के सहारे जिंदा थी। उसे लगता था कि अगर उसकी गोद में एक बच्चा आ जाए तो शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी, शायद उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और फिर शादी के 5 लंबे दर्द भरे सालों के बाद वो दिन आया। अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली हैं। आप सोच सकते हैं, वो उसकी जिंदगी का शायद पहला और अकेला खुशी का पल था। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसके ससुराल वालों की जो प्रतिक्रिया थी, उसने अंजलि की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया। उनके लिए वो आने वाला बच्चा कोई पोता या पोती नहीं था जिसे प्यार किया जाए। नहीं, वो तो बस एक वारिस था। और अंजलि, वो तो बस एक जरिया थी उस वारिस को दुनिया में लाने का। प्लान साफ था, बच्चा पैदा होते ही अंजलि को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। मतलब मां बनने की खबर से उसकी तकलीफें कम नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ गईं। आप सोचिए, उस हालत में भी वो घर का सारा काम करती थी, झाड़ू, पोंछा, भारी भारी पानी के घड़े उठाना। और खाने को क्या मिलता था? बासी रोटी। कई कई रातें तो वो भूखे पेट ही सो जाती थी। एक तरफ उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही थी और दूसरी तरफ उसका खुद का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और यहीं से कहानी उस रात की तरफ मुड़ती है, उस आखिरी, उस सबसे क्रूर रात की तरफ। इसकी शुरुआत तब हुई जब अंजलि डॉक्टर के पास से चेकअप कराकर घर लौटी। डॉक्टर ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर उसे ठीक से खाना पीना नहीं मिला तो उसकी और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। पर अंजलि को पता था, उसके घर में किसी को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और हुआ भी वही। जब वो घर लौटी तो खाना परोसने में थोड़ी देर हो गई।
बस इतनी सी बात पे घर में हंगामा मच गया। उस रात जो हुआ वो बयान करना भी मुश्किल है। उसका पति रघुवीर नशे में था और वो एक जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। अंजलि चीखती रही, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसके सास ससुर वहीं बैठे सब कुछ देखते रहे, खामोश। सोचिए वो खामोशी उस मार से भी ज्यादा डरावनी रही होगी। और अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले जब वो होश खो रही थी, उसका आखिरी काम क्या था जानते हैं? उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए, जैसे वो अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। और बस उसके बाद सब शांत हो गया, हमेशा के लिए। तो अंजलि की कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन अब एक दूसरी और भी ज्यादा ठंडी कहानी शुरू होती है, बदले की कहानी। हत्या के बाद उस परिवार ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि बड़े ठंडे दिमाग से सब कुछ छिपाने का प्लान बनाया। उसकी सास ने पूरा प्लान तैयार किया। पहला, कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई चिता नहीं जलेगी, वरना गांव वालों को शक हो जाएगा। दूसरा, सुबह होने से पहले लाश को घर के पीछे वाले खेत में दफना दो। और तीसरा, सब कुछ ऐसे साफ कर दो, ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे अंजलि कभी थी ही नहीं। उन्हें लगा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए, पर वो ये भूल गए थे कि कुछ गुनाह मिट्टी में दफनाने से खत्म नहीं होते। ठीक 3 रात बाद उस घर की खामोशी टूटी, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज से। फिर धीरे धीरे वो रोना दर्द भरी चीखों में बदल गया, और उन्हीं चीखों के बीच उन्होंने उसे देखा, अंजलि को। वो आखिरी रात थी। पूरा परिवार डर के मारे एक कमरे में छिपा हुआ था, और तभी अंजलि की आत्मा ठीक उनके सामने आ खड़ी हुई। वो गिड़गिड़ाए, मुझे माफ कर दे अंजलि, गलती हो गई। पर अब माफी का कोई मतलब नहीं था, अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उस घर में मौत का सन्नाटा पसरा था। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। पूरे गांव में दहशत फैल गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या है। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, हरिदास बाबा को। उन्होंने ही बताया कि एक गर्भवती आत्मा जिसे इस तरह मारा गया हो, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। फिर अंजलि की लाश को खेत से निकाला गया, उसके दुखी माता पिता को बुलाया गया। उन्होंने उसकी बचपन की पसंदीदा चीजें रखीं, पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अंजलि की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी कहानी उस गांव के लिए कभी न मिटने वाली याद बन रही। और कहते हैं कि आज भी बेलपुर के उन खेतों के पास से गुजरो तो एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है, और अगर ध्यान से सुनो तो उस हवा में आज भी एक माँ का वही दर्द भरा सवाल गूंजता है, मेरा बच्चा कहाँ है।